हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं सीएनएस मॉनिटरिंग, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुका है ऑलरेडी। मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि ड्यूटीज़ की वजह से भी टाइम नहीं मिल पा रहा था इतना। तो कोशिश करूँगा मैं बाकी जल्दी जल्दी वीडियो पोस्ट करूँ, ठीक है। तो सीएनएस मॉनिटरिंग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीएनएस मॉनिटरिंग कैन बी डन बाई। सीएनएस मॉनिटरिंग होती क्या है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो मॉनिटरिंग की जा रही है। पहले हमने कार्डियक मॉनिटरिंग पढ़ ली जो कि हार्ट के रिलेटेड थी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो मसल रिलैक्सेंट जो हम दे रहे हैं पेशेंट को एनेस्थीसिया के टाइम पे, तो उसकी एक्टिविटी को एसेस करने के लिए न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ लेंगे। एक होती है सीएनएस मॉनिटरिंग। ये किसके लिए की जाती है? जो जनरल एनेस्थीसिया हम दे रहे हैं पेशेंट को, फुल्ली एनेस्थेटाइज कर रहे हैं, कि इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं। जो हमने एनेस्थेटाइज किया है पेशेंट को, उसकी हम डेप्थ मेजर कर सकते हैं कि पेशेंट कितना डीपली एनेस्थेटाइज हो चुका है। तो सीएनएस मॉनिटरिंग क्या किया जाता है? तो जनरल एनेस्थीसिया रिलेटेड होता है सीएनएस मॉनिटरिंग। ऑप्शन है हमारे पास में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इवोक्ड रेस्पॉन्सेज, बोथ ऑफ दीज। सीएनएस मॉनिटरिंग किसके थ्रू कर जा सकती है? दोनों के थ्रू करी जा सकती है। तो बोथ ऑफ दिस का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यानी कि EEG। प्राइमरी यूज़ इसका क्या होता है? टू एसेस सेरेब्रल इस्चीमिया। हाँ, इसमें क्या होता है, जो सेरेब्रल हमारा ब्लड फ्लो अगर कम हो जाता है तो वो हम इससे पता लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, टू एवेल्युएट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। तो ये भी हम इससे पता लगा सकते हैं। टू डिटेक्ट एबनॉर्मल ब्लड फ्लो इन द ब्रेन, ये भी पता लगा सकते हैं। और टू मॉनिटर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, ये भी हम पता लगा सकते हैं। यानी कि कंप्लीटली जो सीएनएस की मॉनिटरिंग होती है, जो भी चेंजेस आ रखे हैं उसके अंदर, ब्लड फ्लो का चेंजेस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का कोई चेंज हो, चाहे कोई ड्रग्स जो एक्ट कर रहे हैं एनेस्थीसिया के, उनकी वजह से जो डेप्थ तो मेजर करनी पड़ेगी हमको, तो वो भी हम इससे पता लगा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द, ऑप्शन हमारे पास में फोरहेड, स्काल्प, चीक्स, ईयर्स। तो इन चारों में से किस जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम प्रोसेस के टाइम पे? तो वो लगाए जाते हैं स्काल्प पे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑन द हेड ऑफ ईईजी इज रेफर्ड टू एज। जो इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए गए हैं हेड पे, तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोड कैप, या फिर क्रेनियल मैपिंग, या फिर मॉन्टेज, या फिर इलेक्ट्रोड पोजिशनिंग। तो उसको हम बोलते हैं मॉन्टेज। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्रेन वेव्स आर टिपिकली सीन व्हेन ए पर्सन इज अवेक एंड अलर्ट। जब पेशेंट लाइट एनेस्थीसिया या फिर अवेक है या फिर अलर्ट है, तो उस कंडीशन में जो कौन सी वेव्स जनरेट होती हैं? उस कंडीशन में होती हैं बीटा वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 to 30 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो ये हमको याद रखनी है। क्वेश्चन अगर पूछता है तो ऐसे पूछता है कि लाइट एनेस्थीसिया में कौन सी होती हैं, डीप एनेस्थीसिया में कौन सी होती हैं, और जब वो लाइट से डीप में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस कंडीशन में कौन सी वेव जनरेट होती हैं। तो तीनों की वेव्स हमको याद रखनी है। और ये क्वेश्चन, बाकी की जो दो कंडीशन बच के, वो भी आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अभी हम किसका याद रखेंगे कि पर्सन अवेक है और अलर्ट है, तो बीटा वेव्स दिखती हैं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all of the inhalational and intravenous anesthetic agents produces biphasic pattern on EEG except। तो जो जैसे कि ECG हम मेजर करते हैं तो उसमें ग्राफ बनता है, PQRST बनता है। SpO2 मेजर करते हैं तो उसके अंदर भी ग्राफ बनता है। तो हर चीज़ का क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जब हम EEG का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इसका बाइफेजिक पैटर्न निकलता है, एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तो ये पूछ रहा है कि सभी एनेस्थेटिक एजेंट्स जो होते हैं वो बाइफेजिक पैटर्न दिखाते हैं, एक्सेप्ट किसके अलावा, ठीक है। तो मतलब कौन नहीं दिखाता, वो ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शंस में है ओपियोइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कीटामिन, बेंजोडियाजेपिन्स, डेक्सामेथासोन, हैलोथेन, कंडीशंस लाइक हाइपोथर्मिया एंड सेरेब्रल इस्चीमिया, या फिर ऑल। तो ऑल यानी कि ये सभी क्या करते हैं? बाइफेजिक पैटर्न दिखाते हैं। कौन कौन से? ओपियोइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड, कीटामिन, बेंजोडियाजेपिन, डेक्सामेथासोन, हैलोथेन, कंडीशंस लाइक हाइपोथर्मिया एंड सेरेब्रल इस्चीमिया। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई। ये क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा नहीं दिखाता, तो ये सभी नहीं दिखाते बाइफेजिक पैटर्न, ठीक है। ये सारे क्या है? कोई पॉजिटिव वाला है, कोई नेगेटिव वाला है, यानी कि बाइफेजिक पैटर्न इन सभी में से किसी का नहीं है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस का आंसर आएगा। बाइफेजिक पैटर्न होता क्या है वो पहले देख लेते हैं। बाइफेजिक पैटर्न इज डिफाइंड एज, ठीक है। ये सी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। एट लो डोजेज शोज एक्साइटेशन, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड वेव्स, और एट हाई डोजेज शोज डिप्रेशन।
यानी कि लो फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड हाई एम्पलीट्यूड वेव्स। तो पहले में जब लो डोज का मतलब क्या है कि जब एनेस्थीसिया वगैरह उसको दिया पेशेंट को, या फिर कोई भी एनेस्थेटिक ड्रग उसको दिया, तो जब उसको अगर आप लो डोज में देंगे तो लो डोज में एक्साइटेशन दिखाता है ये, ठीक है। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है पर एम्पलीट्यूड कम है। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं एक्साइटेशन को, कि जब किसी के अंदर एक्साइटेशन होती है तो वो क्या करता है, बहुत ट्राई मारता है, ठीक है। तो ट्राई करने की उसकी फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, पर उसकी जो एम्पलीट्यूड होते हैं यानी कि उसके रिजल्ट्स निकलते हैं वो शुरू में क्या होते हैं, कम निकलते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो क्या है, ज़्यादा है, अटैम्प्ट्स उसके ज़्यादा हैं, पर उसकी जो एम्पलीट्यूड यानी कि उसके रिजल्ट हैं वो कम है, क्योंकि वो भी एक्साइटेशन के स्टेट में है। दूसरी कंडीशन बनती है जब उसको आप हाई डोज दे दी। हाई डोज में क्या होता है, डिप्रेशन चला जाता है, ठीक है। तो डिप्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्रीक्वेंसी कम है पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड वेव्स, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना है। तो बायफेजिक पैटर्न लगभग सभी एनेस्थेटिक एजेंट्स दिखाते हैं। कौन नहीं दिखाता, ये सारे नहीं दिखाते, ओपियोइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड, कीटामिन, बेंजोडाज़ेपिन, डेक्सामेथासोन, हैलोथेन, और कंडीशंस लाइक हाइपोथर्मिया एंड सेरेब्रल इश्चीमिया, ठीक है। तो ये याद रखना है हमको। अब इन सभी के अंदर हम पढ़ लेते हैं ओपियोइड्स कंडीशन। ओपियोइड्स इसके अलावा क्या होता है, कंडीशंस ऑफ हाइपोथर्मिया या फिर सेरेब्रल इश्चीमिया, ये क्या दिखाती हैं, सिर्फ डिप्रेशन दिखाती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और कीटामिन ये सिर्फ क्या दिखाते हैं, एक्साइटेशन दिखाते हैं। ओपियोइड्स, बेंजोडाज़ेपिन, डेक्सामेथासोन एंड हैलोथेन शोज आइसोइलेक्ट्रिक EEG, ठीक है। इतना कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा तो किसका पूछता है, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कीटामिन का पूछ सकता है कि ये एक्साइटेशन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोक्ड रिस्पॉन्सेज इंक्लूड्स, ऑप्शन है हमारे पास में सोमेटोसेंसरी इवोक्ड रिस्पॉन्स, ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड रिस्पॉन्स, विजुअल इवोक्ड रिस्पॉन्स, मोटर इवोक्ड रिस्पॉन्स। तो ये सभी किसके पार्ट होते हैं, किसके हैं ये टाइप्स, इवोक्ड रिस्पॉन्सेज का टाइप है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल साइंस ऑफ लाइट एनेस्थीसिया आर, यानी कि जो हमने एनेस्थीसिया दिया पेशेंट को वो अभी लाइट है, यानी कि लो डोज हमने दी है, एडिक्वेट डेप्थ एनेस्थीसिया की पेशेंट तक नहीं पहुंच पाई है। तो उसके साइन क्या क्या होते हैं, साइंस क्या होंगे, जब पेशेंट को प्रॉपर्ली एनेस्थेटाइज नहीं होगा तो उसको पेन होता है, ठीक है। पेन होता है तो स्टिमुलेशन रेट होती है, तो पेन होता है। पेन होता है तो क्या होता है, टैकीकार्डिया होता है। टैकीकार्डिया होता है, हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ती है, लैक्राइमेशन होता है, पर्सपिरेशन होता है, मूवमेंट रेस्पॉन्स टू पेन स्टिमुलाई, जब उसको दर्द होगा तो उसके रेस्पॉन्स में स्टिमुलाई, उसके रेस्पॉन्स में क्या वो जवाब भी देगा उसको, ठीक है। यानी कि मोटर रेस्पॉन्सेज भी आएंगे। टेकिपनिया यानी कि उसको बार बार, टेकिपनिया का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग है उससे ज़्यादा हो रही है, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ चुकी है, ठीक है। टेकिपनिया भी होता है, ब्रीथ होल्डिंग भी होती है, कफिंग होता है, लेरिंगोस्पाज्म भी हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म भी हो सकता है। तभी बोलते हैं कि जब एडिक्वेट डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया आप नहीं पहुंचा पाए हो पेशेंट को, उससे पहले इंट्यूबेशन नहीं करना चाहिए या फिर कोई भी टाइप का एयरवे नहीं डालना चाहिए उसके अंदर। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म या फिर लेरिंगोस्पाज्म उसको हो सकता है, ठीक है। आई मूवमेंट्स होंगे, प्रिजर्व्ड रिफ्लेक्स यानी कि रिफ्लेक्स पे उसके भी बचे हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या साइंस है, ये लाइट एनेस्थीसिया के डेप्थ, ये किसके साइंस है, लाइट एनेस्थीसिया के साइन है। इसके बाद में विच टाइप ऑफ वेव आर सीन इन लाइट एनेस्थीसिया इन स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया एंड इन डेप्थ ऑफ डीप एनेस्थीसिया रेस्पेक्टिवली। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको शुरू में पूछा था कि कौन सी वेव जनरेट होती है जब पेशेंट अलर्ट है या फिर जब पेशेंट अलर्ट के साथ में किस में जा रहा है, लाइट एनेस्थीसिया में, लाइट एनेस्थीसिया वो डीप एनेस्थीसिया में जा रहा है और डीप एनेस्थीसिया में पहुंच चुका है। तो ये 3 स्टेट बनती हैं। तो तीनों स्टेट में कौन कौन सी होती हैं, लाइट एनेस्थीसिया में कौन सी होंगी, वही सेम जो अलर्ट रहने पे हो रही थी, बीटा वेव्स। उसके बाद में जब वो लाइट से डीप एनेस्थीसिया में जाएगा तो अल्फा वेव्स दिखती हैं, और जब वो डीप एनेस्थीसिया में पहुंच चुका होता है तो थीटा एंड डेल्टा वेव्स निकलती हैं। तो बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा, ठीक है। तो ये याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, BATD, ठीक है। तो लाइट एनेस्थीसिया में बीटा, जब वो जा रहा है तो अल्फा, और जब वो पहुंच गया डीप में तो थीटा एंड डेल्टा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये हम पहले देख चुके हैं, जो बीटा वेव्स होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी और लो एम्पलीट्यूड की होती हैं, और जब हाई डोज पे वो पहुंच चुका था, हाई डोज मतलब कि वो अल्फा वेव्स तक जा रहा है, तो लो फ्रीक्वेंसी और हाई एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर आर बेस्ड ऑन EEG। ऑप्शन है बिस, पेशेंट स्टेट इंडेक्स, नार्कोटेन, एंट्रोपी। ये सभी किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, EEG पे बेस्ड होते हैं। ऑल ऑफ दिस का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर ऑफ बिस मॉनिटरिंग इज 0 to 100, 0 to 10, 0 to 1000, 50 to 100। करेक्ट आंसर इसका आएगा 0 to 100। इसके अंदर आप वो कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन ऑप्शन डाल के कि 1 to 100 या फिर 0 to 100। करेक्ट आंसर को क्या देना है, 0 to 100। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। 0 रिप्रेजेंट्स कम्प्लीटली साइलेंट ब्रेन, यानी कि ब्रेन एकदम साइलेंट है, एकदम बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं हो रहा उसके अंदर। 100 का मतलब पेशेंट फुली अवेक है, नॉर्मली हमारे अंदर 100 होता है 20।
40 to 60 क्या होता है? एडिक्वेट डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया होता है। कुछ बुक्स में 45 to 60 है, कुछ बुक्स में 40 to 60 है, तो उसकी रेंज हमको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स EEG बेस्ड मॉनिटर्स कैन नॉट डिटेक्ट डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, तो किन ड्रग्स की साथ में EEG जो मॉनिटर्स होते हैं वो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया का पता लगा पाएंगे? तो कीटामिन, नाइट्रस ऑक्साइड, डेक्सामेथासोन, इन तीनों के साथ EEG की डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया का पता नहीं लगा सकता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपको समझ ना भी आए तो कोई नहीं, आप इसको बस याद कर लें कि इन तीनों के साथ में कि जो EEG बेस्ड मॉनिटर्स होते हैं वो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया का पता नहीं लगा सकते। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लिनिकल साइंस ऑफ पेन ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। जब पेशेंट को पेन होता है जनरल एनेस्थीसिया के टाइम पे, यानी कि उसके एनेस्थीसिया की डेप्थ कम हो रही है, तो वो बोल के तो बता नहीं सकता, क्योंकि इतना एडिक्वेट रिवर्सल भी वो आया नहीं है कि वो बता सके बोल के। तो उसकी बजाय क्या रिस्पॉन्सेज आप मॉनिटर पे देख सकते हैं, इसकी वजह से हमें पता लगेगा कि उसको पेन हो रहा है। तो उसके रिस्पॉन्स होते हैं टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन। पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ती है, उसके साथ में क्या बढ़ता है, उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट इन मॉनिटरिंग ब्लड लॉस। ऑप्शन है ग्रेविमेट्रिक। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक कौन सा मेथड होता है? जैसे कि ब्लड सोक्ड गोज पीसेस हो गए, ब्लड सोक्ड मोप्स हो गए, तो वो ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, जिसमें क्या होता है वॉल्यूम इकट्ठी कर ली जाए, वॉल्यूम इकट्ठी यानी सक्शन जैसे कि हो गया। थर्ड ऑप्शन है कोलोरीमेट्रिक मेथड। कोलोरीमेट्रिक मेथड में क्या होता है, जो ब्लड लॉस हुआ है उसका हीमोग्लोबिन का एनालिसिस किया जाता है, उसके बेसिस पर पता लगाया जा सकता है कि पहले कितना था अब कितना है। ठीक है, तो कोलोरीमेट्रिक मेथड जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है मॉनिटरिंग ब्लड लॉस के अंदर। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनिटरिंग ब्लड लॉस। ठीक है, पहला ऑप्शन है फुल्ली सोक्ड स्वैब मीन्स 20 ml ऑफ ब्लड लॉस। अगर कोई छोटा स्वैब है वो फुल्ली ब्लड सोक्ड है तो उसका मतलब क्या है कि 20 ml ब्लड उसके अंदर सोक्ड है। सेकंड ऑप्शन है फुल्ली सोक्ड स्पॉन्ज मीन्स 100 to 120 ml ऑफ ब्लड लॉस। अगर स्पॉन्ज क्या होता है, गोज पीस से बड़ा होता है। ठीक है, फुल्ली सोक्ड है उसका मतलब क्या है 100 से 120 ml ब्लड उसके अंदर है। ए फिस्ट ऑफ क्लोट्स मीन्स 200 to 300 ml ऑफ ब्लड लॉस। जो हमारा नॉर्मली जो अपने हाथ में आने वाले क्लोट्स होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर 200 to 300 ml का ब्लड लॉस होना है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। इसी के साथ हमारी क्या होती है, सीएनएस मॉनिटरिंग खत्म होती है। इससे ज़्यादा डीप में हमको जाना नहीं है, इससे डीप क्वेश्चन आएगा भी नहीं पहला। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसके अंदर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना इनफ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं